बता रहे ट्रेनिंग किसानों के डर से भाग गया। अभी उसको ट्रेनिंग और इन सब याद आएगी। मैनेजर साहब है नहीं साहब कोई हो गए ट्रेनिंग और कौन है इंचार्ज कौन है? क्या उम्मीद है? और वैसे तो हमें नहीं लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान भी खतरे में। जब किसान अपना खुद का पैसा नहीं निकाल पा रहा है तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें। जो लोग किसान की समस्या से समझते हैं, महसूस करते हैं, वो आ गए उसमें। हम इन्हें ये तो नहीं कह सकते तुम चले जाओ यहाँ से। जब भी किसी गरीब मजदूर या किसान किसी के भी साथ कोई अन्याय होता है तो वहाँ भीम आर्मी बिना बुलावे के पहुंच जाती है। किसान अपनी आंदोलन लेके कर रहे हैं और यहाँ पे पता करते किस लिए आंदोलन किए हुए हैं किसान, और किसानों से हम बातचीत करेंगे। काफी भारी संख्या में किसान लोग आए हुए हैं और क्या क्या चीज है आइए था तो बात करेंगे क्या चीज है। आइए देखिए सर बैठे हुए हैं, सर बात करें सर जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं मेन उद्देश्य क्या है आपका इसका? देखिए उद्देश्य ये है कि हमारे बीच के ये किसान है कपिल कुमार जी, वो यहाँ बैंक में पैसे लेने आए थे अपने, वो और उनकी माताजी दोनों पैसे निकालने आए थे। बैंक मैनेजर ने जो है कैश नहीं होने की बात कही, तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि मेरे सामने मजबूरी बीमार है या बैनामा कराना जो भी है। तो उस बैंक मैनेजर के यदि कैश नहीं था तो उसकी कमी थी, बैंक की कमी थी, तो उसे अपनी कमी को किसान के रिक्वेस्ट करके या अपनी मजबूरी बताकर संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि उसके साथ बदतमीजी करके उसे धौंस दे कि तेरे बस का जो कर ले, नहीं देने का पैसे, कैश नहीं है तो नहीं है, तेरी नेतागिरी उसमें घुसेड़ दूंगा, फलाना बदतमीजी, उसकी माता श्री के साथ बदतमीजी की। अच्छा। फिर उसके बाद में पुलिस बुला ली। पुलिस ने जो है उसके खिलाफ 151 कर दिया, महिला को उठा के ले गई थाने। पुलिस का क्या काम था? यदि बैंक मैनेजर यदि बदतमीजी कर रहा है किसान के साथ, किसान जो पैसे निकालना आया है, कैश नहीं है, तो उससे निवेदन कर सके भाई मेरे सामने मजबूरी कैश नहीं है, कल को ले जाइयो, शाम को ले जाइयो। लेकिन उसके साथ बदतमीजी कर रहा कि नहीं है, पैसा नहीं है, तो सजो कर ले। मैं मठ में बैठता हूँ जहाँ योगी जी आते हैं, जहाँ से मेरे पिताजी वहाँ बैठते हैं। तो मेन जो धरना है आपका ये बैंक मैनेजर के खिलाफ है जो उन्होंने अनुशासनहीनता कर दी है। सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं, आचार संहिता चल रही है, हम इसमें सरकार को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते। सरकार से ये मांग है कि ऐसे अनुशासनहीन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो दुकान खोलो बैठे हैं, उन्हें हटाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यदि किसान के खिलाफ 151 हुई है तो इस बैंक मैनेजर के खिलाफ भी 151 होनी चाहिए। ये हमारी आपकी सरकार से यही डिमांड है कि बैंक जो कर्मचारी है, बैंक मैनेजर, उसके खिलाफ वो एक्शन लिया जाए। धारा 354 बन रही है। देखिए बैंक मैनेजर ने यह जघन्य कार्य किया है कि जब हमारे किसान को इसने पुलिस में अरेस्ट कराया बैंक मैनेजर ने, तो उसकी माताजी उसके साथ में थी। और ह्यूमन वायलेंस के अकॉर्डिंग सीधा सिस्टम ये बनता है कि आर्टिकल 307 हो या आर्टिकल कोई सा भी हो, उसमें महिलाओं की गिरफ्तारी बिना विवेचना के पुलिस डायरेक्ट थाने में कस्टडी में नहीं लेके जा सकती, जबकि हाईनेस क्राइम न हो। एक छोटी सी बात पर उस महिला को भी थाने में ले जाते हैं, जबकि महिला के खिलाफ और महिला के खिलाफ तहरीर देगा। महिला के अनुसार 354 का जो गुनहगार ये बैंक मैनेजर है, हमने भी तहरीर दी है। हम चाह रहे हैं बिजनौर पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि धारा 354 के अकॉर्डिंग बैंक मैनेजर पे FIR दर्ज हो, और जैसे हमारे फार्मर का 151 के अंदर 151 के अंदर चालान पेश किया गया है, इसको भी अरेस्ट करके और जेल भेज जाए। चालान पेश। यहाँ पे देख रहे भीम आर्मी के भी लोग उपस्थित है, तो आपका सर इसमें क्या योगदान है? देखिए जब भी किसी गरीब मजदूर या किसान किसी के भी साथ कोई अन्याय होता है तो वहाँ भीम आर्मी बिना बुलावे के पहुंच जाती है। भीम आर्मी सबके आंदोलन को, सबके मान सम्मान को, सबके स्वाभिमान को, सबके सम्मान को अपना समझती है। तो बस हम यहाँ कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, हम बस किसान भाइयों का अपने समर्थन करने आए हैं। जिस प्रकार से हमको भी पता चला है कि बदतमीजी हुई है और खुद के पैसे को निकालने नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ पूंजीपतियों के 16,000 करोड़ रुपए को मोदी सरकार माफ कर दे रही है, और यहाँ किसान खुद जो है अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा है। ये क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही आजादी है? इसी वजह से भीम आर्मी यहाँ किसान भाइयों को समर्थन देने आई है, और जल्द से जल्द इस बैंक मैनेजर के ऊपर त्वरित धाराओं में कार्रवाई करके उसको भी दंड दिया जाए।
सर और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ पे, और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो आपने भीम आर्मी को ही क्यों बुलाया और दूसरे को बुलाया? देखिए, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ नहीं बुलाया। नहीं, ये संगठन पॉलिटिकल पार्टी नहीं, संगठन है। हाँ, तो ये एक संगठन को ही क्यों ये लोग जो है, जो लोग किसान की समस्या से समझते हैं, महसूस करते हैं, वो आ गए उसमें। हम इन्हें ये तो नहीं कह सकते तुम चले जाओ यहाँ से, तो बहुत सारे लोग आवेंगे, बहुत सारी पार्टी आवेंगी। उसका कितना नुकसान कितना फायदा होगा सरकार जाने, प्रशासन जाने। उनका सम्मान है, वो सहयोग के लिए आए हैं, कोई भी आए हो चाहे। लेकिन यहाँ राजनीतिक कोई बात नहीं हो रही है, ना हम चाहते हैं ऐसी बात। राजनीतिक मंच भी नहीं है ये तो हमने पहले डीएम को अवगत करा दिया था, एसडीएम को अवगत करा दिया था कि चुनावी समय चल रहा है, यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा तो बहुत सारे लोग आवेंगे, बहुत सारी पार्टी आवेंगी। उसका कितना नुकसान कितना फायदा होगा सरकार जाने, प्रशासन जाने। इसलिए हमारी समस्या को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया गया। आज हम यहाँ बैठे तो यहाँ सभी लोग आएंगे, अब उनका सम्मान है जो आवेगा। नहीं, और मौजूदा जो यहाँ प्रशासन है उससे क्या उम्मीद है आपकी? क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है? अपेक्षा तो ये है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो मैनेजर के, और होगी। नहीं होती तो हम यहाँ बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसी और रूप में बदलेंगे, फिर बड़ा आंदोलन होगा। आप जैसा कि सर देख रहे हैं सरकार बीजेपी की है, क्या आपको क्या उम्मीद लगती है? अब न्याय मिले, आपको न्याय क्या की लगता उम्मीद है? है। क्या और वैसे तो हमें नहीं लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान भी खतरे में है। जब किसान अपना खुद का पैसा नहीं निकाल पा रहा है तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें? अगर कल तक 24 घंटे के अंदर अगर सरकार अपने बैंक मैनेजर को यहाँ से हटा देती है, और जिस किसान और उसके परिवार के साथ जो बैंक मैनेजर ने बदतमीजी की है, वो पंचायत के सामने अगर माफी मांगता है, अगर ये पंचायत माफ कर देती है तो फिर आगे सोचा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे किसान आंदोलन किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? कोई राजनीतिक सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन कोई बैंक कर्मचारी को लेकर कर रहे हैं, जिसके जो किसान के परिवार के साथ बदसलूकी किया है, और इन लोग की डिमांड है। इसमें भीम आर्मी ने भी अपना मुख्य भूमिका निभा रही है, जो किसानों के साथ खड़ी है, और किसानों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि भीम आर्मी उनका सहयोग करेगी और न्याय दिलाने में उनका काम करेगी। ये देखिए, यही बैंक है जहाँ मैनेजर ने भी यहाँ बदसलूकी किया है। आइए सब बैंक के अंदर चलते, देखते मैनेजर साहब हैं, उनसे बातें करते आखिर उन क्या हुआ। गार्ड साहब आपको मैनेजर साहब हैं? मैनेजर साहब हैं? नहीं साहब, हो गए ट्रेनिंग भी। और कौन है इंचार्ज? कौन है? मैडम। आइए सब बातें करते मैडम से, भाई क्या होगा, ऐसा क्या बदसलूकी कर दिया? बैंक मैनेजर दुर्गा पकड़िए। ये इंचार्ज है, मैनेजर का रूम है, जो कि मैनेजर साहब गायब है यहाँ से। हाँ, ये मैनेजर का रूम है। मैनेजर सर आप है क्या यहाँ के इंचार्ज? क्या हुआ ये हम जानना चाहते हैं। बैठिए थोड़ा देर, ये शूट करिए। ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, आरोप लगा रहे हैं मैनेजर पे कि मैनेजर ने बदसलूकी किया, क्या है, क्या रियलिटी क्या है? रियलिटी अभी कुछ ऐसा सामने आया नहीं ना, आरोप तो लगते रहते हैं ऐसे कुछ नहीं। इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं किसान बैठ के, तो ऐसे तो कर नहीं रहे होंगे। इसकी कोई जानकारी है नहीं। तो भी आचार संहिता है, तो अगर कहीं ना कहीं परमिशन लिए होंगे तो अकेले धरना कर क्या वजह है? इसकी कोई जानकारी सत्य होगी ना? जानकारी में नहीं। आपका क्या डेजिग्नेशन है बैंक में? मैं ऑफिस हेल्पर हूँ। हाँ, हेल्पर है। और असिस्टेंट मैनेजर या समथिंग फील्ड अफसर कोई नहीं है? वो फील्ड में लगे हुए हैं। मैनेजर ट्रेनिंग पे गए सर, इलेक्शन ड्यूटी है उनकी। और कोई तो होगा जो देख रहा हो इंचार्ज? ड्यूटी पे लगी, बातें कर पाएंगे आपसे। नहीं, वो तो ठीक है। आप देख रहे जो जहाँ के ये बता रहे, आपका नाम क्या है सर? अमित कुमार। अमित कुमार जी बैंक के ही कर्मचारी एम्प्लॉय है। जैसे बता रहे मैनेजर साहब जो है, मैनेजर साहब की सीट है, मैनेजर साहब ट्रेनिंग पे गए हैं, फील्ड अफसर फील्ड पे गए हैं, कोई बताने वाला नहीं है। और जो मैडम इंचार्ज है वो कह रहे ड्यूटी पे लगा, ड्यूटी हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आइए चलते हैं। मैनेजर साहब कब आएंगे? ट्रेनिंग उनकी शायद। कब तक क्या नहीं सकते, कब तक आएंगे बता के नहीं है इसको। अच्छा, गवर्नमेंट ड्यूटी है, आचार संहिता आप जानते हैं। हाँ। लोकसभा उसका मामला है, चुनाव आयोग का ये, तो कब तक? ठीक है। जैसा कि आपने देखा यहाँ बैंक में काफी भीड़ लगी हुई है। जो मैनेजर फील्ड अफसर फील्ड पे गए हैं, मैनेजर साहब गायब है। आइए चलते हैं वहाँ पे, बताते हैं किसानों से। मैनेजर साहब तो यहाँ से गायब है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैनेजर साहब और फील्ड अफसर दोनों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सब मैनेजर साहब भाग गए, फील्ड मैनेजर साहब है नहीं, फील्ड अफसर फील्ड पे गए, कोई है नहीं।
हेल्पर क्या मैनेजर डर से भाग गया, ट्रेनिंग में बता रहे, ट्रेनिंग में किसानों के डर से भाग गया। अभी उसको ट्रेनिंग और इन सब याद आएगी। अब अभी जो जब हमारे किसान भाई, अभी वो बैंक भी, ये बैंक भी अब ताला लग जाएगा, कल तक देख लेना। अभी तो बैंक मैनेजर भागा, अब सब ताला कल लगेगा। ठीक ठीक, आप लोग को न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, इधर करिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप क्या हैं? मैं अमीर चंद यादव, किसान मोर्चा से। मैं विश्व वंचित संगठन का अध्यक्ष और संस्थापक हूं। आप भी इस मोर्चा में शामिल हैं? हाँ, इस मोर्चे में शामिल आया। यहाँ पे राजनीतिक दल, बहुत से दल सम्मिलित हो गए, ऐसा क्या है? राजनीतिक दल तो नहीं सम्मिलित हुए हैं, ये संगठन है किसानों का आंदोलन है। आपको क्या लगता है उस मैनेजर जो तानाशाही रवैया अपनाया था, जिसने केस किया था, उस मैनेजर के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसान शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। किसान से भारत सरकार, मोदी सरकार में झुका तो ये मामूली सा एक अदना सा कर्मचारी की क्या औकात है कि जो किसानों के सामने टिक सके, और वो सरासर गलत किया है। एक वृद्ध महिला के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ अभद्र व्यवहार किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं पूरा, और यहाँ पे कई लोग काफी बड़ी संख्या में हैं। और ये बैंक है जहाँ पे हुआ है, ये बैंक आपको दिखा दे रहे हैं। बैंक मैनेजर भी गायब है। लोग यहाँ कह रहे हैं कि अगर तो नहीं सुना गया तो बैंक में ताला लगवाने का काम करेंगे। चाचा, आप भी बैठे हैं, आप किस उम्मीद से बैठे हैं? आप जो यहाँ बैठे, ऐसे करिए, बैठ के करिए ना, बैठना। आप भी यहाँ बैठे हैं, किस उम्मीद से बैठे हैं? हम इस मैनेजर की बदतमीजी में बैठे, इसने एक किसान के साथ बदतमीजी करी। आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं, संगठन जो है, इसने बदतमीजी, ये पता नहीं कि जिनके पैसों से बैंक चलिया ने तनख्वाह मिल रही, उसके साथ बदतमीजी करी आया। भाई जो खाते ना होने तो इसे तनख्वाह कहाँ मिले, बैंक कहाँ चलेगा? बता रहे हैं मैनेजर ट्रेनिंग पे गए हैं, और ट्रेनिंग में कब तक आएंगे पता नहीं है। ना गलत झूठ बोल गया, वो डर के भाग गया, गलतीवार है, कसूरवार है। ऐसे में वो कसूरवार है। यहाँ से बदतमीज आदमी का यहाँ काम नहीं है, पूरे जिला में नहीं रहने देने का। मुझे बिल्कुल सही बता रहे हैं, वही हो गया। मतलब हमारा बेहतर हमें लेना, और हमें मतलब मैनेजर साहब आए ही नहीं तो क्या करेंगे? मैनेजर साहब तो आते बच रहेंगे, उनको स्टार्ट भी आ जाएंगे। यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो क्या करेंगे? नहाने तो रोड पे जा बैठेंगे, खुद बुलाओगे एडीएम साहब उन्हें। नहीं सही से, जैसे लगा हुआ है, लोग काफी बैंक मैनेजर को लेके काफी, बैंक के अभद्र व्यवहार को लेके काफी आक्रोश है लोगों में। और लोगों का मांग है, जब तक बैंक मैनेजर को सजा नहीं होगी, जब तक ये लोग धरना नहीं छोड़ेंगे, बैंक का अगर ट्रांसफर होता है तो ये लोग सड़कों पे जाके बैठेंगे। पर सजा बैंक को दिलवा के ही रहेंगे, बैंक और बैंक मैनेजर को सजा दिलवा के ही रहेंगे। ये लोग ऐसा, ये लोग का निश्चय कर लिया है। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।